कभी बनना हो तो बाज बनना, तोता नहीं, क्योंकि तोता बोलता बहुत ज्यादा है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर व्यक्ति को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई एलोन। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया या अदर पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेला रहो, क्योंकि यही वो समय होता है जब खुद को जानने का मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो, उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन पीछे ना हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पे ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पे ध्यान दो। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, उसे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब थॉट्स, वो सब यादें मर चुकी हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। और चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो अन्य पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है जब तेज हवाएं चलती हैं। तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने उन अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया तो सारी परेशानियां आपके नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। फिफ्थ लेसन, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट ग्रास को निकाल देता है ताकि उसका जो बच्चा होता है वह वहां रहना कंफर्टेबल ना महसूस कर सके, क्योंकि अगर वह वहां कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पंछी है और उसे भी ये पता होता है कि बाज एक पक्षी है, और उसे भी ये बात पता है देयर इज नो ग्रोथ इन द कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले समय में उतनी ही कंफर्टेबल हो जाएगी।